हाँ बच्चों, इसके आगे का हम लोग 169 170 क्वेश्चन लिखेंगे, कैसे इसको लगाते हैं। 170 वाला बहुत ही आसान सवाल है। -3 गुणे -23, वेरी गुड। अब देखो, ये माइनस माइनस से गुणा होगा तो प्लस होगा, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 69 हो गया। आंसर दिया इसमें, ठीक है। अगला सवाल 171 देखा जाए। 171 भी x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू कितना होगा? 3 दिया, z इज इक्वल टू कितना दिया है? 4। तो क्या ज्ञात करना है? तो क्या ज्ञात करना है? 2x प्लस 3y प्लस z। ये बहुपद वाला सेक्शन एक बार विधिवत पढ़ाया था। क्या करते इसमें? बस दो राशियों के बीच में कोई चिन्ह हो तो कौन सा चिन्ह होता है? कौन सा चिन्ह होता है? अब x y z का मान उठा करके यहां पे रख देंगे। कैसे रखेंगे? देखो, 2 गुणे x का मान कितना है? 2, प्लस गुणा क्यों किया है? चिन्ह नहीं है तो गुणे का चिन्ह होता है। 3y का मान कितना है? 3, अब प्लस z का मान कितना है? 4। तो 2 दूनी 4, 3 त्रिक 9, और 9 और 4 कितना आएगा? 13। सही है? 13 ऑप्शन में दिया होगा। 2x प्लस 3y प्लस z, तो 162 का मान होगा। z इज इक्वल टू कितना दिया है? 4 दिया है ना। तो 2 गुणे 2 3, 3 गुणे 3 प्लस 4, 4 3 त्रिक, सही है। 13 सही है। ऑप्शन गलत, कोई ऑप्शन नहीं दिया है। हाँ नहीं दिया। 13 बना लिया तुम लोग, उसमें से किसी भी 13 कर देना। 172 पे आओ। 72 क्या बोलता है? एक आयत देखो दिया है, एक आयत। ध्यान दो इस सवाल में, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। 72 आयत किसे कहते हैं? आयत ऐसी आकृति होती है जिसकी आमने सामने भुजाएं बराबर, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। क्या होता है? प्रत्येक कोण कितना होता है? 90 डिग्री। और आमने सामने भुजाएं क्या होती है? बराबर। ये इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है। इसमें दिया है एक आयत की दो संलग्न भुजाओं की लंबाई 2x। यह दिया है 2x और यह दिया है y। यहां से यहां तक y दिया है और ये यहां से 2x दिया हुआ है। ये आयत दिया हुआ है। आयत का परिमाप पूछ रहा है। देखो, आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप, ध्यान दो इसको, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। आयत का परिमाप होता है कुल भुजाओं का योग। क्या होता है? कुल भुजाओं का योग, लंबाई का योग, भुजाओं के लंबाई का योग, भुजाओं के लंबाई का योग, भुजाओं की लंबाई का योग। तो भुजाओं की लंबाई का योग क्या है? पहला भुजा क्या दिया? 2x, दूसरा क्या दिया? y। अब कोई बताए, अब ये तो हम निकाल लिए, फिर ये निकालिए, कितना होगा? कितना होगा? 2x। वेरी गुड। कितना होगा? क्योंकि आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, ये भी प्लस 2x होगा। और ये कितना होगा? y। वेरी गुड, y। यही इसमें टेक्निकल चीज था। 2x ये हो जाएगा 4x और y प्लस y हो जाएगा 2y। 4x प्लस 2y इसका आंसर है। देखो, जो दिया वही इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 173, इसमें क्या दिक्कत थी समझने में? बच्चे क्या गलती करते हैं? लंबाई दिया हुआ है, फिर ये नहीं समझ पाते ये कितने के बराबर होगा, फिर ये कितने बराबर नहीं समझ पाते हैं। अगर ये समझ में आ गया कि सामने भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ये बराबर होता है, तो परिमाप क्या होता है? सब भुजाओं की लंबाई, ऐसे लेकर सबकी लंबाई। 2x प्लस y, ये भी 2x होगा और ये भी y होगा, ये भी 2x और ये भी y होगा। हमने जोड़ लिया, इसका आंसर इसमें दिया है। ठीक है, कौन सा होगा? 4x प्लस 2y। इसमें फिर क्या किया है? दो कॉमन कर दिया है, 2x प्लस y। कौन सा आंसर इसका होगा? दूसरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 लगाते, इसे मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 73, कोई दिक्कत इसमें? ठीक, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 73, 173 कैसे लगेगा? देखो ध्यान से। क्या दिया इसमें? पूरा फोकस करो। क्या दिया इसमें? इसमें दिया है चाल दिया है। कितना दिया? 40 किलोमीटर प्रति
घंटा। घंटे या घंटे बाद बहुवचन में करने के लिए दिया है। इतना चाल दिया है और समय कितना दिया है? समय कितना दिया है बोलो? टी घंटा। तो पूछ रहा है कितना दूरी चलेगा। देखो हमारे पास एक फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तुम सूत्र याद रखना पड़ेगा। क्या होता है? चाल बराबर, ये सूत्र तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा बाबू, तभी लग पाएगा। नहीं याद रखोगे नहीं लग पाएगा। अब क्या करेंगे, अगर तुम देखो इसको, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, ये इधर आ जाएगा, तो ये गुणा कर देंगे, तो चाल गुणे समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी। चाल गुणे समय क्या हो जाएगा? दूरी। तो चाल कितना दिया है? 40। समय कितना दिया है? टी। तो फाइनली तुम्हारा दूरी निकल जाएगा 40 टी। किसमें आएगा आंसर? किलोमीटर में। किसमें आएगा? किलोमीटर में इसका क्या आएगा? आंसर आएगा। याद रखना चीज ये है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये भी घंटा है, एक ही मात्रक है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। अगर अलग अलग मात्रक रहता थोड़ा सा सोचना पड़ता कि मात्रक को फिर किसे चेंज करें। इसका आंसर आएगा 40 टी। इसमें कौन सा आंसर होगा? दूसरा। 174 समझ में आ गया? ये फार्मूला तुम लोग को याद रखना पड़ेगा। सूत्र क्या है? चाल बराबर दूरी बटे समय। ये सूत्र है, याद रहेगा तभी लग पाएगा, नहीं तो नहीं लग पाएगा। ठीक? चाल बराबर दूरी बटे समय। इसे मिटा दें। अगला सवाल, अगला सवाल कौन सा सवाल है? क्वेश्चन नंबर 174। कैसे लगेगा 174? देखो ध्यान से, क्या दिया है? दिया इसमें 15 और 25 का महत्तम समापवर्तक संख्याएं दिया है। संख्याएं कितना दिया है? 15 और 25। दोनों का मौसा दिया है। दोनों का मौसम, मौसम मतलब महत्तम समापवर्तक। मौसा कितना दिया है अबू? 5। लौसा पूछ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं फिर कह रहा हूं, देखो सवाल सभी इंपॉर्टेंट हैं, कोई ऐसा नहीं है, लेकिन इसका सवाल प्राय पूछा जाता है। इसका एक सूत्र होता है, ध्यान दो तुम। लौसा पूछ रहा है, इसका सूत्र होता है मौसा गुणे लौसा बराबर प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या। प्रथम संख्या गुणे द्वितीय, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या। अब ध्यान दो इस चीज को, यह तुम्हारा महत्वपूर्ण फार्मूला है। अगर जिसको नहीं याद होगा वो नहीं लगा पाएगा, जिसको याद होगा वो लगा लेगा। ये सूत्र हर हाल में याद होना चाहिए। जो सूत्र बता रहा हूं मैं, उसको तुम लिख करके प्रैक्टिस कर लोगे। ऐसे सूत्र पे हम लगा लेंगे फार्मूला। क्वेश्चन लगे, देखो कैसे लगेगा। मौसा कितना दिया है? 5। लौसा नहीं मालूम है तो लौसा को लौसा लिख दो। प्रथम संख्या क्या है? 15। द्वितीय संख्या क्या है? 25। अब यहां से लौसा जब तुम लोगे, लौसा तो 15 गुणे 25, इधर गुणा, इधर क्या हो जाएगा? भाग। क्या हो जाएगा? जब भाग हो जाएगा तो काट लेंगे, 5 बचे 25, 15 बचे 75। लौसा कितना आ जाएगा? 75 दिया है ऑप्शन में। हाँ ठीक है, ठीक है दिया है। तुम्हें क्या याद करना है रंजीत? खड़े हो जाओ। कौन सा सूत्र है बोलो एक बार। अच्छा, मौसा गुणे लौसा बराबर प्रथम संख्या गुणे। ये फार्मूला हर हाल में याद होना चाहिए। अगर नहीं याद होगा सवाल नहीं लग पाएगा, अगर याद रहेगा तभी सवाल लगेगा। ये केवल 2 संख्याओं पे, 3 संख्याओं पे नहीं, 2 संख्याओं का लौसा गुणे मौसा बराबर प्रथम गुणे द्वितीय। याद रहेगा? ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे न्यूमेरिकल लगेगा। जिसको याद रहेगा वही लगा पाएगा, दूसरा कोई नहीं लगा पाएगा। अगला सवाल देखिए 175 देखते हम लोग हैं। इसे मिटा दूं मैं। क्वेश्चन नंबर 175। क्वेश्चन नंबर 175। 175 कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा। छोटी भिन्न का मान बताना। भिन्न कौन कौन सा है? 5/12, 2/3, 5/6 और 3/4। कोई तुमसे पूछे छोटी भिन्न का मान बताइए। देखो एक समस्या की नहीं समस्या है। छोटी भिन्न का मान कैसे निकालेंगे? छोटी भिन्न का मान निकालने के लिए क्या करते? देखो ध्यान से, सबके हर को हम 12 के बराबर कर दें।
12 के बराबर करने के बाद से जिसका अंश सबसे छोटा रहेगा वो छोटी भिन्न रहेगा। हम जाने कैसे 12 बराबर करना है, क्योंकि 12, 3, 6 और 4 चारों का लॉस 12 आएगा। लॉस ज्ञात कर सकते साइड में। किसी को अगर दिक्कत हो तो 12, 3, 6, 4 12, 3, 6 और 4 का लॉस इधर ज्ञात कर ले। क्या ज्ञात कर ले? लॉस ज्ञात कर ले। 6 आएगा, ये 3 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, फिर 2 से कटेगा, 3 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा। अब किससे कटेगा? 3 से कटेगा, 1, 1, 1, 1। तो लॉस क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 बराबर क्या आ जाएगा? 12। 12 लॉस आ गया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि सबको हर को 12 के बराबर करो। देखो आंसर निकल जाएगा अपने आप। तो 12 के बराबर है तो 12 ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको 12 बराबर करने में यहाँ 4 से गुणा करना पड़ेगा तब ना बराबर होगा 12 के। ऊपर 4 से गुणा होगा 8/12। ठीक, इसमें क्या करेंगे? 5/6 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर ही 2 से गुणा होगा तो क्या होगा? 10/12। इसमें क्या करेंगे? 4 गुणे 3 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 3 गुणे 3 ना, क्यों 4 कह रहे हो? तो कितना होगा? 9/12। हमारे पास भिन्न आ गया। देखो क्या क्या आ गया? 5 सबके हर आपस में। देखो ध्यान से, इस सवाल टेक्निकलिटी है। लॉसर लेके क्या किए हैं? लॉसर लेके सबके हर को लॉसर के बराबर किए हैं। देखो 12, 12, 12, 12 सबके हर बराबर हो गए। सबके हर बराबर होने के बाद से क्या छोटी भिन्न का मान पूछा है? जिसका अंश छोटा होगा सबसे छोटी भिन्न होगा, और जिसका अंश बड़ा होगा सबसे बड़ा भिन्न होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह का हर एग्जाम में आते हैं। इसमें भी आएंगे, आगे भी आएंगे। 2 सेकंड बैठो यहां पे, ध्यान समझो इसको। अब देखो ध्यान से क्या है। लॉस तो सबके हर बराबर हो गया। अगर ये बड़ी भिन्न पूछता, इसमें सबसे बड़ा भिन्न ये होता, क्योंकि सबका हर बराबर है। छोटा भिन्न पूछा है, 5/12 होगा। देखो ध्यान से, है कि नहीं? आंसर दिया कि नहीं दिया है? 5/12। अब क्या कैसे पहचान किए हैं? सबका हर बराबर कर दिए, उसके बाद देखेंगे किसका अंश सबसे छोटा है। ये सबसे छोटा भिन्न है। क्या है? सबसे। और ये क्या है? सबसे बड़ा भिन्न। आई बात समझ में? किसी कोई दिक्कत? इस तरह से पहले लॉसर लेकर बराबर करते हैं हर को, फिर ऊपर से तुलना करते हैं। हर को बराबर करके तब ऊपर से तुलना करते हैं। कैसे तुलना करेंगे? ठीक है, सबको 200 रुपए बांट देंगे, तब देखेंगे कौन पढ़ रहा है, कौन खेल रहा है। तो मैं तुलना करें कौन अच्छा लड़का, कौन खराब लड़का है। हर को मैंने सब सुविधा बराबर देने के बाद से तब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 176। समझ में आ गया है? लॉसर लेकर बराबर किया गया। आगे क्या करेंगे? आगे इसमें करेंगे, इस सवाल में 176 में पूछ रहा है सबसे कथन कौन सत्य है। ध्यान दो, कथन सत्य में 6 तो ऋण 8 और ऋण 11 दोनों में कौन बड़ा है? ऋण 8 ऋण 11 में कौन बड़ा है? ऋण 8। ऋणात्मक संख्या जितनी छोटी उतनी बड़ी होती है। तो ऋण 11 लेस देन ऋण 8। 11 8 से छोटा, यही सही है, बाकी सब गलत है। बहुत आसान सवाल है लेकिन समझने वाले के लिए। कोई तुमसे पूछ दे ऋण 100 ऋण 50 दोनों में कौन बड़ा है, कुछ लड़के इसको कह देंगे। नहीं, 100 देखो 100 बड़ा है 50 से, लेकिन जब ऋण लगता है तो चिन्ह बदल जाता है, ऐसे हो जाएगा। 50 बड़ा है, ऋण 50 बड़ा है, ऋण 100 से। ठीक है, आई बात समझ में? कोई दिक्कत? ठीक हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। 77 भी आसान ही है, बहुत देखने में तो बहुत कठिन नहीं लग रहा है। 77 तो क्या दिया है? 3 का स्क्वायर फिर स्क्वायर, तो दोनों का 3 का 2 गुणे 2 हो जाएगा, 3 पे 4 घात मान दिया है। हम मान दिया मतलब क्या? 3 को 4 बार लिखेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये 9 होगा, ये भी 9 होगा, 9 9 81, इसका आंसर होगा। देखो ऑप्शन दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 78 ये कह रहा है 647 गुणे, देखो ध्यान, 647 गुणे 13 गुणे क्या दिया? प्लस दिया है बीच में ना, प्लस। बोलो क्या दिया है? 647 गुणे 13 प्लस 647 और क्या दिया है? गुणे 7। इस दो क्वेश्चन में क्या होता है, इस तरह क्वेश्चन बहुत ही सरल होता है। दिक्कत क्या होती है इसमें? पहचानो, ये और ये दोनों सेक्शन बराबर है, तो 647 को कॉमन निकाल लोगे, 13 धन 7 बचेगा। देखो निकल गया ना।
लड़का कोई गुणा करे फिर इसका गुणा करे जोड़े तो उसका बहुत समय लगेगा। एग्जाम में समय ही बचाना है। अब क्या करेंगे 647 13 7 20 जीरो एक हो जाएगा 7 दूना 14 4 दूना 8 8 1 9 6 दूना 12 12,940 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 179 देखो क्या है। 179 ये कह रहा है सबसे बड़ी भिन्नात्मक संख्या है किसमें किसमें 2/3 में 5/9 में और 1/2 में और 7/, वो एकदम वही सवाल जो इसके पहले हम लोग किए हैं। हरों को सबके हर को क्या करेंगे लौसक के बराबर करेंगे। लौसक बराबर करने के बाद से सबसे बड़ा पूछा जिसका आंसर बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जिसका छोटा होगा छोटा होगा। लाओ देख लेते हैं इसको भी। इसका लौसक लेंगे कितना आएगा देखो ध्यान से 3 का और कौन कौन सा अंक है 3 9 और कौन है 2 और 2 है। देखो इसका लौसक लेते कितना आएगा। पहले 2 से ही काटते हैं 1 और 1 6 बचेगा। फिर 2 से काटेंगे क्या बचेगा 3 9 1 और 3 बचेगा। अब 3 से काटेंगे 1 3 1 1 फिर 3 से काटेंगे 1 1 1 कितना आएगा लॉस है इसका 36। वेरी गुड 2 गुणे 2 3 गुणे 3 तो 4 4 3 12 12 3 36। देखो 36 लॉस आएगा। करेंगे क्या रंजीत बताओ क्या करेंगे 36 लॉस आएगा सबके हर को क्या करेंगे कितना बनाएंगे सबके हर को 36। यही समझना लॉस निकालने का मतलब एक क्वेश्चन है फिक्स है। इस एग्जाम में भी आगे भी कभी एग्जाम दोगे तब क्या करेंगे इसमें 36 बनाने के लिए क्या करेंगे देखो ध्यान से 3 में कितने से गुणा कर 36 आएगा 3 में कितने से गुणा कर 36 आएगा 12 से। वेरी गुड ऊपर 12 से भी गुणा करना पड़ेगा तो आंसर कितना आएगा 24/36। फिर देखो 9 में 4 से गुणा करना पड़ेगा 5 गुणे 4 कितना आएगा 5 चौको 20 20/36। और इसको क्या करना पड़ेगा 18 से करना पड़ेगा गुणा ना तब 18/36 आएगा 18/36। इसका कितना करना पड़ेगा 3 का। वेरी गुड 12 गुणे 3 ये कितना हो जाएगा 7 गुणे 3 7 3 21 21/36। आपको बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन है सबसे बड़ी संख्या कौन है तो 24/36 से बड़ी संख्या। देखो सब हर बराबर कर दिए हर बराबर का अंशों की तुलना करेंगे सबसे बड़ा ये है सबसे बड़ी संख्या ये है। एक कौन सी संख्या 2/3 है आंसर होगा 2/3 जो पहला दिया हुआ है। ठीक है तुलना कर लेंगे इससे तो सब बराबर कर लिए। अब मूल भिन्न तो हमारा ये है ना आंसर में नहीं दिया रहा समझने के लिए निकालने के लिए आंसर में दिया रहेगा 2/3 2/3। आई बात समझ में किसी कोई दिक्कत है हो गया। एक लास्ट सवाल इसे मिटा दे। हाँ बोलो 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 आंसर 2/3 तो है फर्स्ट यही क्वेश्चन है। ये इस तरह लिखा रहेगा इसी तरह लिखा रहेगा तो चेंज किए हैं ज्ञात करने के लिए। अब एक लास्ट क्वेश्चन है बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है कैसे उसको लगाएंगे देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन साल पेपर पूरा साल हो जाएगा 180 क्वेश्चन है। देखो काम समय में एक फार्मूला बता रहा हूं मैं काम समय में एक फार्मूला होता है तुम लोग MDH मसाला 50 देखे हो MDH बटे W कर दो यही सूत्र है तुम्हारा क्या है इसी सूत्र पे सवाल लगेगा। मैं आज बता दे रहा हूं तुम लोगों को एक बार बताया भी फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं इसी सूत्र पे सवाल लगेगा। देखो लगेगा कैसे 8 लड़के उसी खाई कितने दिन में खोदेंगे कैसे लगाते हैं देखो ध्यान से ये सवाल ऐसे लगाते हैं M1 D1 H1 बटे W1 इक्वल टू M2 D2 H2 बटे W2। देखो क्या दिया जो न दिया उसको एक रखते हैं। पहला 10 लड़के M क्या है आदमी मैन क्या है मैन माने जो काम कर रहे हैं। D क्या है दिन डे H क्या है आवर माने घंटा और मीन्स क्या होता है घंटा। W क्या है कार्य वर्क। देखो क्या है सवाल कैसे लगाएंगे तो सूत्र याद हो गया MDH बटे W याद रहेगा कहीं कोई दिक्कत। देखो इस कैसे लगाएंगे दिया है 10 लड़के यानी कि 10 लड़के हो गया M की जगह पे कितने हो गए
10। सवाल लग गया अबे, बस सूत्र जाना। डी दिया इसमें 1 रखेंगे, नहीं दिया है तो एच दिया है, एच का मान 12 दिया है, और डब्ल्यू का मान नहीं दिया तो 1 रखेंगे। फिर M2 का मान 8 दिया है, और 8 लड़कू सिखाए कितना से मिलेंगे, डी नहीं दिया तो 1, ये समय H2 ही पूछ रहा है, डब्ल्यू का मान यहाँ 1 रखेंगे, बस लग गया सवाल। तो फाइनली तुम्हारा आंसर आ गया 120। 10 गुणे 12 120 आएगा ना, आंसर अभी ला रहे हैं, ऐसा वो एक एक हो जाएगा। तो 8 गुणे H2, तो H2 का मान निकालोगे जब तुम तो भाग दे देंगे 120/8। तो फाइनली जब तुम H2 निकालोगे, ये इंप्लाई करेगा H2 120/8, 15/15 कितना होता है, 15/120। वेरी गुड, सही बताया, 15/, यानी 15 घंटे इसका आंसर आएगा। कितना आएगा, 15, बस लग गया। एक कहीं भी कोई काम समय का सवाल, काम समय का कहीं सवाल वर्क कैसी सूत्र पे लगेगा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फार्मूला। तुम क्या MDH मसाला बटी W कर दोगे, सूत्र बन गया। जो दिया हो, दो राशियों में जो दिया हो उसका मान रखोगे, जो न दिया उसको 1 करोगे, और जो नहीं, जो ज्ञात करना उसको ज्ञात कर लेंगे। सवाल लग गया। कहीं किसी को दिक्कत हो फिर पूछेगा मुझसे, उसको मैं फिर बताऊंगा। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।